कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, एकाग्रचित्त होकर सोचिएगा, मन एक है, या तो बुराई की तरफ जाएगा या अच्छाई की तरफ जाएगा। अगर मन विमुखता की तरफ जाएगा, माया में जाएगा, फंसेगा 100%। देखो, तन का जाना बुरा नहीं है, एक एक शब्द ध्यान देना। तन का जाना पाप नहीं है, मन का जाना पाप है। मन यही बंधन मोक्ष का कारण है। सारी गलतियां हमें नजर नहीं आती। आज हमने उन भक्त जो हमारे पास है, हमने उनसे पूछा, आप कहते हो हम अपने को अनुभव कैसे करें? मैंने कहा, आप सारा दिन कहते हो मेरा मन, आपने मन को देखा है? बोले हाँ जी, देखा तो नहीं है। मैंने कहा, बुद्धि को तो देखा होगा? बोले नहीं, बुद्धि को भी नहीं देखा है। मैंने कहा, आपने जो चीज देखी नहीं अनुभव करते हो, और जिसकी ताकत से अनुभव कर पाते हो, ध्यान दो, किसकी ताकत से? आपको याद होता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, किसकी ताकत है अंदर? कौन है जो तुम्हारे रोम रोम में धड़क रहा है, अपने होने का प्रमाण दे रहा है, पल पल में, हर सांस में करा रहा है? उसका तुम्हें एहसास नहीं है। यानी पापी मन का तो अनुभव कर रहे हो, पापी बुद्धि का तो अनुभव कर रहे हो, भगवान का अनुभव नहीं कर रहे, और उसी की गोदी में बैठे हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है। बालक हम, पालक भगवान, और बालक पालक की गोदी में बैठा हुआ है, और माया की तरफ देख के पागल हो रहा है। लेकिन ये बातें आपके कहने से कैसे मान लें? अब हमने बच्चे पैदा किए हैं कोख के अंदर। अरे बाबा, क्यों नहीं समझ रहे? ये सब भगवान की लीला चल रही है। आपके घर में बच्चे आए, आप उसमें भी भगवान देखना चाहिए था। अरे, मेरे घर में भगवान बालक बनकर आ गए, अब मुझे तो भगवान मान के सेवा करनी है इनकी। यानी भगवान तुम्हारे को मात्र सुख दे रहे हैं, बताइएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं, हमें तो अपना और दूसरे में अंतर नजर आता है। अब देखिएगा, मंथरा का कछु लेना ना देना, भगवान श्री राम ने कभी मंथरा को एक शब्द अपशब्द नहीं कहा, पूरे जीवन पर्यंत नहीं कहा। वो मंथरा योजना बना रही है, कितनी भयंकर षड्यंत्रकारिणी थी। और इतना ही नहीं, उसकी कुटिलता और दुष्टता पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, जब वो जाकर कैकेयी से कहती है कि राजा से केवल यही वरदान ना मांगना, ध्यान दो, कि भरत को राज्य मिले। क्यों? क्योंकि भरत को राज्य मिलने पर केवल आपको आनंद ही तो मिलेगा। देखो कमाल की चीज, पर इससे कौशल्या को दुख तो नहीं मिलेगा ना। आनंद की तभी आएगा जब हमें आनंद और कौशल्या को दुख मिले। कैसी विचित्र लीला है संसार की। और आप और हम लोग रोज देखते हैं जीवन में।
रोज एक, बस हमारी कोई तारीफ कर दे, चाहे वो तुम्हारी 10 जगह जाके बुराई करता हो, बस तुम्हारी तारीफ कैसे फूल जाते हैं। अरे ये नहीं समझते, अगर तुम्हारे मुख पर कोई दूसरे की बुराई कर रहा है, 100% वो तुम्हारी बुराई भी दूसरे से जाके करता होगा। हम नहीं मानते इन बातों को। नहीं, हमारा तो वो हितेशी, अरे बाबा, जिस आदमी को इधर की उधर करने की आदत है, वो आदमी आदत से बाज नहीं आ सकता, वो मंत्रा का स्वभाव है। और क्या 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 लिखा तुलसीदास जी ने, दुई बरदान भूप सन धाती, मागव आज जुड़ावऊ छाती। और साथ ये भी कह दिया, सुतई राजू राम ही बनवासु, अपने बेटे को सुतई, अपने बेटे को राज्य और राम को बनवास, देऊ लेऊ सब स्वाति हुलासु। मंत्रा कहना चाहती है कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ा उत्सव मना रही है, बड़ा दान बांट रही है, उन्हें भी जरा सबक सिखाना। बताइएगा, उन्हें भी जरा सबक सिखाना। यानी किसी के घर में भगवान का भोग बनाने के लिए खीर बन रही है, आप चालाकी से जाकर उसकी खीर में नमक डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कैसे कल्याण होगा इस जीव का। तो क्या कहती है मंत्रा, ऐसा वरदान मांगना जैसा मैं कह रही हूं। बताइएगा, इसे कहते हैं कुबुद्धि। और देखिएगा, क्योंकि केकई को कह रही है, केकई की मुंह लगी हुई है, केकई की दासी है, उस समय केकई की भी बुद्धि फिर गई, काम नहीं कर रही। यही राज्य क्षमा के साथ कोड है, यही मन में कोड है। ईर्ष्या वृत्ति के साथ दुष्टता का योग और इस सीमा तक पहुंच जाता है। वो केवल अपने लोभ की पूर्ति नहीं, भाई चलो तेरे अपने बेटे को राज दिलाना है, एक बार मांग ले, बल्कि दूसरे को लाभ से वंचित करके उसे उत्पीड़न भी करना चाहती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये रोग केकई में नहीं है, क्योंकि केकई तो राम को इतना प्यार करती थी, पर रोगी मंत्रा के पास थे। थोड़ी देर बैठ गई और वो सारा रोग त्यों का त्यों केकई में आ गया। तो ये रोग संक्रामण है, ये ऐसे रोग हैं। इस प्रकार लोभ और ईर्ष्या, कुटिलता रूपी मन के ये रोग हैं। यही राम राज्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अंदर राम राज्य है, अंदर भगवान बैठा हुआ है। देखो कमाल है, भगवान ने अपने पट खोल रखे हैं, इस देह में हरि मिलत है, गुरु ने बता रखा है, लेकिन हमारा मन तो कुटिलता में, दूसरे के घर में आग लगाने में। क्या होगा सोच के देखो। मगर ये जीव नहीं मानता। यही राम राज्य में रुकावट पैदा करता है। आज के समाज में ये रोग अत्यंत व्यापक रूप से फैला हुआ है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम और भरत के चरित्र के माध्यम से उस मन की जो चिकित्सा प्रस्तुत की गई है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे मन का क्या इलाज। देखिए, आज से कुछ थोड़ा सत्संग और ज्यादा गूढ़ हो जाएगा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के सुनिएगा, क्योंकि माया मन की मोहिनी, माया मन की मोहिनी, माया को मन मोह लेता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। रोगों के संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा पद्धतियों की यह मान्यता है, जब तक रोग का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता उसका इलाज नहीं होता। आजकल मेडिकल साइंस में तो सीधी सी बात है, पहले रिपोर्ट लेके आओ, टेस्ट करा के आओ, फिर हम इलाज करेंगे। जब तक रोग का ठीक ठीक ज्ञान ना हो, हमें पता ही ना चले हमारे मन में रोग है कहां, हम इलाज करेंगे कैसे। आज भी कई रोग असाध्य रोग हो जाते हैं, उसके मूल में समस्या यही, उस रोग के प्रधान कारण की खोज नहीं हो पाई। आप और हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मिला हुआ भगवान हमें क्यों नहीं अनुभव में आ रहा। मैं आप सब लोगों को अपने सहित, मैं भी उसी कैटेगरी में हूं, आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं। हम लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। नहीं, हमें तो कोई बुराई नहीं, हम तो वजह से गंगा की तरह पवित्र हैं, हमने तो कभी किसी से झूठ बोला नहीं, हमने तो कोई पाप किया नहीं। तो फिर तो भगवान मिले हुए आपको? नहीं, भगवान तो नहीं मिले हैं। क्या कारण है? मन में रोग है, हम जानते नहीं। ममता, मोह, आसक्ति, हाँ नहीं, ये कोई रोग थोड़ी है। हम देखो अपने आप को नंबर दे रहे हैं अपने आप ही, ये कोई रोग थोड़ी है, ये तो सभी करते हैं। इसलिए हे पुण्यात्मा, मैंने निवेदन किया आज से सत्संग थोड़ा सा और ज्यादा, क्योंकि हमारा मन ही बिगड़ा हुआ है। भगवान मिले हुए भगवान को नहीं मिल पा रहे। देखिए, इसी देह में सत्संग सुना जा सकता है, इसी देह में मन के रोगों को मिटाया जा सकता है, इसी देह में। यानी अपने जीवन का, इस मनुष्य शरीर का सबसे मूल कार्य है मन के रोगों को मिटा लेना। लेकिन हम लोग शरीर के रोग मिटाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, मन के रोग पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए जब तक ठीक ठीक रोग का पता ना चले, उसके मूल में यही समस्या है, उस रोग के प्रधान कारण की खोज नहीं हो पाई। आधुनिक चिकित्सा में भी चिकित्सक पहले यही निश्चय करने की चेष्टा करता है रोगी को कौन सा रोग हो गया। जब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है तभी रोगी को दवा देता है। इसलिए हम सबका मन में, ध्यान दीजिएगा, मैं परसेंटेज का फर्क तो हो सकता है, किसी को 70% रोग है, किसी को 50% रोग है, किसी को 30% रोग है, किसी को 10% रोग है। अगर मन में रोग नहीं है तो सुनिश्चित मान के चलो भगवत प्राप्ति हो चुकी है। और मन के रोगों को हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। हमेशा हर जन्म आता है, मनुष्य शरीर बार बार मिलता है, कबहू के करी करुणा नर देही। यानी करुणा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप सोचिएगा, भगवान की कृपा से संत महात्मा मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं, आपको नहीं पता, हमें अपने मन का नहीं पता, हमें किसका, आप हमें क्या बता रहे हो। हम जिद बहस करने लगते हैं, आप हमें क्या बता रहे हो, हमारे मन में कोई रोग नहीं है। अपने आप को हम कितने ही 100% मार्क्स दे लें, लेकिन कभी सोच के देखिएगा फिर रोग है कहां। अंतःकरण की मलिनता क्या है, गंदगी क्या है। अगर आपका मन शीशे की तरह साफ हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। आपने गाना सुना, तोरा मन दर्पण कहलाए,
अब मन दर्पण, हमारे दर्पण पे धूल जमी हुई है, स्टिकर लगे हुए हैं, और हम लोग अपने आप को कोई रोगी नहीं मान रहा। हम तो खाली शरीर के स्वस्थ को स्वस्थ मानते हैं, मन के रोग को समझ नहीं पाते हैं। शरीर के रोगों के संदर्भ में जो सत्य है वो मन के रोगों में संदर्भ में और भी अधिक सत्य है। प्राचीन काल में वैद्य रोगी की नाड़ी और शरीर में रोग के लक्षणों से रोग का निदान करते थे। आप देखिएगा, पहले जमाने में वैद्य लोग नाड़ी और शरीर में रोग के लक्षण, रोग का निदान करते थे। आधुनिक चिकित्सक रक्त आदि की परीक्षा करके रोग का निदान करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा रोग सबका, मैं तो देखो आपसे निवेदन किया, हम सबका रोग, मन के हम सब रोगी हैं। हमें कितनी ही गीता भागवत रामायण रटी हुई हो, हम घंटों बैठ के पूजा करते हो, घंटों पाठ करते हो, लेकिन मन के तो रोगी हो भाई। अभी दर्पण पर धूल है। प्रयत्न करेंगे, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, संसार के काम जो बहुत आवश्यक हैं वो सत्संग से पहले, सत्संग के बाद करने की कोशिश कर लो। लेकिन अगर मन का रोग मिटाना है, जैसे डॉक्टरों के पास जाके हम घंटों बैठे रहते हैं, यहां तो घंटा सवा घंटा आपका मन बैठना है, क्योंकि मन के रोग हैं। अरे एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, राम सुखदास जी कहा करते थे, जब मन की रोग की चर्चा करो तो मन इतना चंचल, अरे तेरे में थोड़ी रोग है, तू तो इसमें कुछ और सोच। ये तो संत महात्मा पागल हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। हमारे मन में रोग नहीं है, क्योंकि अपने मन के रोगों को हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तो बड़े पुण्य आत्मा होते हैं जो अपने मन के रोग को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। तो रामचरितमानस में मन के रोगों के जो लक्षण बताए गए हैं, मैं बहुत एक एक शब्द को समझ करके आपके सामने डिटेल कर रहा हूं। निदान और चिकित्सा के मन के रोगों का निदान कैसे हो, उनकी चिकित्सा की जो पद्धति बताई गई है, उसके द्वारा यदि हम अपने अंतर जीवन में विद्यमान रोगों को ठीक ठीक समझ सकें और उसके मुक्त होने के लिए उस चिकित्सा पद्धति को हृदयंगम कर सकें, तो इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे जीवन के अधिकांश मानस रोग उपशमन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन किसको मिलत हैं? हरि तो मिलत है, लेकिन किसको? जिसके मन के रोग मर जाएंगे। अब हम तो प्रार्थना कर रहे हैं धकाधक, ओम जय जगदीश हरे। अब मन में रोग है, भगवान को खूब भोग लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, 500 का लो, 5000 का लो, सवा मनी लो, कहां कहां परिक्रमा कर डाली, नतीजा ठन गोपाल। हाथ क्या मिला? ना नहीं, कुछ नहीं। कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, यानी आंख की दवा कान में डाल रहा हूं और कान की दवा आंख में डाल रहा हूं। रोग बीमारी तो मन में है, और मैं ये पूजा पाठ करके मन के रोग मिटाना चाह रहा हूं। आसान नहीं है समझ पाना। और आप और हम लोग इन्हीं बातों को लेकर के बहुत ज्यादा मूर्ख बनते जा रहे हैं। देखो, ये जीवन जा रहा है, सबका जा रहा है।
जैसे नदी 1 सेकंड किसी का इंतजार नहीं कर रही। 1 सेकंड नदी किसी का लिए रुकती नहीं है। आप सोच के देखिएगा। इसी प्रकार आपके सांस, आपका जीवन हर पल जा रहा है मृत्यु की ओर। कहां जा रहा है? मृत्यु की ओर। और हम खूब, अरे अभी कौन से मरे जा रहे हैं, आज मौज मस्ती कर लें। हम लोग मन के गुलाम, मनोरंजन में टाइम पास करने के लिए लोग कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता। पास का मतलब धक्का नहीं दे रहे में लगे हुए हैं। हम अपना टाइम कैसे पास करें? बहुत से लोग तो कहते हैं हम तो सत्संग में टाइम पास करने जाते हैं। बताइएगा, ऐसे भी मूर्ख लोग बहुत हैं दुनिया में कि सत्संग के अंदर टाइम पास करने जाते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, मैं फिर आपके साथ इस पर अब चर्चा और आगे बढ़ाना चाहता हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपको अपने अंदर वो रोग नजर आएंगे। जब रोग नजर आएंगे तो निदान भी लगेगा। आप देखो, किसी के सिर में खुजा हो रही हो और दूसरा कह दे देख जुए हो रही हैं, और एक निकाल के दिखा दे। आप देखो कौन कौन से शैम्पू, कौन कौन सी दवा, ध्यान दीजिएगा, सर में से निकालने में लग जाएंगे। क्या करें कि जुए खत्म हो जाएं, और मन में जो जुए चल रही हैं उस पर पर्दा डाल रहे हैं। तो 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा राम